Hey everyone, welcome back to my channel, and today I have come with a new video. But before starting, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to it so that you get notified every time I upload a new video. So now let's go. In the previous video, we had already discussed what is the meaning of money and the concept of money supply, and today we will discuss कि हम उस मनी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के लिए 4 मेथड्स हैं, जो कि हैं M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन हम सिर्फ M1 मेजर को ही डिस्कस करेंगे। सो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, according to this method, this measurement money supply, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब हम तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। So measurement of money, M1 measurement of money supply, C मतलब कैश, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स और OD मतलब अदर डिपॉजिट। तो सबसे पहले C, जो C कंपोनेंट है ये होता है कैश करेंसी। मतलब हमारे कंट्री में पब्लिक के पास कितना कैश है, जिसमें हमारे नोट्स और कॉइन्स, ये दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट डिमांड डिपॉजिट्स में जो पब्लिक के, जो पीपल के डिमांड डिपॉजिट्स बैंक में डिपॉजिटेड होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे डिपॉजिट्स मतलब वो जब डिमांड करें तब वो अपने बैंक से पैसा निकलवा सके, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में से जब हमें पैसे की जरूरत होती है हम तुरंत ही बैंक में जाके वो पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब ऐसा डिमांड डिपॉजिट्स में ऐसा पैसा जो बैंक के पास डिपॉजिटेड है और जब भी हमें जरूरत हो उसे हम निकलवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट अदर डिपॉजिट्स में आगे 3 कंपोनेंट्स और हैं, जिनमें से फर्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। मतलब हमारे कंट्री में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड हैं उनका पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिटेड होता है, नंबर 1 पे वो, नंबर 2 पे जो बाहर की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का पैसा हमारे आरबीआई के पास डिपॉजिटेड होता है वो, और नंबर 3 पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक के जो डिपॉजिटेड हमारे आरबीआई के पास डिपॉजिटेड होते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के अदर डिपॉजिट्स बनते हैं। मतलब M1 मेजर सप्लाई में 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे कैश करेंसी, जो लोगों के पास कैश और कॉइन्स और नोट्स होते हैं। नंबर 2 पे डिमांड डिपॉजिट्स, जो बैंक में डिपॉजिटेड होते हैं और वो अपनी डिमांड पे उन्हें निकलवा सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। और थर्ड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा, बाहर की गवर्नमेंट और बाहर के सेंट्रल बैंक्स का पैसा और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन तीनों चीजों का पैसा मिला के अदर डिपॉजिट्स बनते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे M1 मेजरमेंट ऑफ सप्लाई के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाईज ऑफ मनी। मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा सप्लाई कौन करता है। हमें पता है सप्लाई ऑफ मनी में जो पैसा पब्लिक के पास होता है वो होता है, और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इसमें सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी होते हैं। ये तो पैसा सप्लाई ही करते हैं। मतलब सप्लायर्स ऑफ मनी 3 होते हैं, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक। इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो नोट छापता है, वो करेंसी को प्रिंट करता है, और इंडिया में ये जॉब आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो करता है। आरबीआई हमारे कंट्री की जो करेंसी है उसे इश्यू करता है,
और आरबीआई ऐसे अंधाधुंध करेंसी को नोट नहीं छाप सकता, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे नोटों को छापता है। और इस सिस्टम के हिसाब से आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व होना चाहिए 200 करोड़ का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, और इसमें से 115 करोड़ गोल्ड के होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट सप्लायर ऑफ मनी है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के पास नोट छापने की इश्यू नहीं है। जो करेंसी प्रिंट करने की अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, और कोई भी बंदा नोट नहीं छाप सकता है कंट्री में। लेकिन फिर भी हालांकि कॉमर्शियल बैंक्स नोटों को नहीं छापते हैं, उसके बावजूद भी ये सप्लायर्स ऑफ मनी है, क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन से इकोनॉमी में मनी सप्लाई करते हैं। जो ये क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा कंट्री में मनी को सप्लाई करते हैं। हमारा जो थर्ड सप्लायर्स ऑफ मनी है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कोई भी नोट नहीं छापती है, लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो 1 रुपए का नोट और सारे के कॉइन्स प्रोवाइड करती है। तो ये थे 3 सप्लायर्स ऑफ मनी, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, मतलब हमारा चैप्टर 5 इज नाउ कंप्लीटेड एंड वी विल बी मीटिंग in our next video. Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.